इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या है और कैसे काम करती है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट पद्धति में सबसे लेटेस्ट एक थेरेपी है जो पेशेंट की इम्यूनिटी कैंसर के सामने लड़ने में बढ़ाती है। नॉर्मली बॉडी की इम्यूनिटी इस तरह से ट्रेन की जाती है कि कोई फॉरेन बॉडी आए या कैंसर सेल्स आए तो इम्यून सेल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जब कैंसर जोर पकड़ता है तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी पे ब्रेक लग जाता है और वो कैंसर सेल्स को नष्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ने लगता है और फैलने लगता है। जब इम्यूनोथेरेपी दी जाती है तब इम्यूनोथेरेपी इस इम्यूनिटी के ब्रेक को हटा देती है और इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देती है कैंसर सेल्स के सामने, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स को इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के टाइप के बारे में बात करें तो इम्यूनोथेरेपी ब्रॉडली दो तरह की होती है। एक होते हैं इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स और दूसरा है CAR T सेल थेरेपी। नॉर्मली इम्यूनोथेरेपी में चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो अप्रूव्ड हैं इंडिया में वो 5-6 तरह की दवाइयाँ हैं, नॉर्मली जो सलाइन में मिक्स करके 2 से 3 वीक के अंतराल पे पेशेंट को दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी कौन कौन से कैंसर में अप्रूव्ड है अगर ये देखा जाए तो सबसे कॉमन जो कैंसर है जिसके लिए इम्यूनोथेरेपी का उपयोग होता है वो है लंग कैंसर, कोलोन कैंसर यानी आंत का कैंसर, पेट का कैंसर, इवन ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर और काफ़ी सारे कैंसर में इम्यूनोथेरेपी अप्रूव्ड है। हेड एंड नेक कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कॉमनली दी जाती है। हर दिन ब दिन इम्यूनोथेरेपी में ट्रीट करी गई डिजीज़ का लिस्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि इम्यूनोथेरेपी हर एक कैंसर के मरीज़ को या हर एक स्टेज में नहीं दिया जा सकता। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती, जैसे कैंसर का स्टेज कौन सा है, कैंसर कौन से प्रकार का है और कुछ स्पेशल टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट जिसके ऊपर से हम निर्धारित करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी किस पेशेंट में काम करेगी। 2 बातें समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इम्यूनोथेरेपी इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी इन ऑल द पेशेंट्स। जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट है वो तो लेना ही है और आपके ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट, खास करके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी। दूसरी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनोथेरेपी क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही लेना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे अनसाइंटिफिक वे में भी इम्यूनोथेरेपी के प्रिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। तो अगर आप बेस्ट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही होनी चाहिए। इम्यूनोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स को अगर कीमोथेरेपी से कंपेयर किया जाए तो इम्यूनोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी के कंपेरिजन में काफ़ी सामान्य होती है, कम होती है और मैनेजेबल होती है। इम्यूनोथेरेपी का मेजर बेनिफिट ये है कि वो पेशेंट की इम्यूनिटी को मॉडिफाई करता है, एक्टिवेट करता है कैंसर के सामने। तो इंजेक्शन बंद होने के बाद भी उसका बेनिफिट चालू रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी एडवांस स्टेज के कैंसर्स में भी थेरेपी बंद होने के 3 साल 4 साल बाद भी पेशेंट निरोग मुक्त या निरोगी पाया जा सकता है। इसका मतलब है कि कुछ स्टेज 3 या स्टेज 4 के मरीज जिनको हम पहले क्योरेटिव नहीं मानते थे, उनको भी हम कह सकते हैं कि उनका रोग क्योर हो चुका है। अंत में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इम्यूनोथेरेपी किस मरीज़ को देना, कौन से समय पे देना, कब तक देना, किस तरीके से देना, वो अगर अच्छी तरीके से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की निगरानी में किया जाए तो डेफिनेटली पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू।